Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. So, we are discussing about quantum number in our previous class. So, today we are going to discuss about the shape of atomic orbitals. तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल जो होता है वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा डेल्टन ने कहा था कि ये इनको क्या कहा था? शेल्स कहा था। जब यहाँ इनको शेल्स कहा था, लेकिन शेल और ये ऑर्बिट्स कहा था। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में ये फ़र्क है कि हमारा जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर पाथ नहीं है। इसको हम ऑर्बिट नहीं कह सकते हैं। ऑर्बिट कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसा रिंग शेप का होता है कि उस एरिया को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहाँ पे इस मतलब ये वाला जो शेडेड पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। इस शेडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मतलब पाया जाता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास मेनली ऑर्बिटल्स बहुत टाइप्स के हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स। अब हम आज पढ़ेंगे शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, इनके क्या क्या शेप्स हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस ऑर्बिटल्स। जब हम एस ऑर्बिटल का शेप के बारे में बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब राउंड शेप, स्फेरिकल इसको कहते हैं। अब इस केस में हमारे एस ऑर्बिटल के केस में हमारा जो एस ऑर्बिटल हमारा एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, 1 होता है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा 0 होता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा भी 0 होता है। तो एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होने का मतलब ये है कि इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है। तो इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में पाया जाता है, जो हमारा कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल का शेप नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पी ऑर्बिटल का शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। डम्बल डम्बल मतलब कुछ ऐसा शेप, डम्बल शेप ऐसे कहते हैं। अब पी ऑर्बिटल के केस में जब हम देखते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो नंबर होता है एल होता है वो हमारा एल 1 के बराबर होता है। और एम हमारा क्या रेंज में होता है? एम हमारा रेंज में होता है प्लस एल माइनस एल। ठीक। तो इस रेंज में हमारे पास क्या हुआ? ये +1, सॉरी सॉरी सॉरी, -1, -1, 0 और +1। तो इसमें क्या है? हमारे पास 3 सबशेल्स हैं। जैसे एस और पी ऑर्बिटल पे हम कहते हैं, पी ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा होता है। नॉर्मली इसको हम मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए या हमें समझने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कि हमें ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जेड ऑर्बिटल होता है। ये 3 ऑर्बिटल हमें कहाँ से आया? हमारे पास एल एल 0 था, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास, सॉरी एल हमारे पास 1 था, तो तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। तो ये -1, 0 और +1 ये हमारा सबशेल बताता है। तो पी एक्स शेप कैसा होगा पी ऑर्बिटल का? अब हमने कहा कि पी ऑर्बिटल में हमारे पास पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। अब हमने कहा कि पी ऑर्बिटल के जो शेप्स होते हैं वो हमारे पास डम्बल शेप होते हैं। तो पी एक्स का शेप कैसे होगा? ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक। तो इस केस में हमारा पी एक्स का ऑर्बिटल होगा हमारा एक्स और इसके बीच में पी एक्स ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होगा। अब पी वाई का क्या होगा? इस एक्स एक्सिस पे हमारा लोब बनेगा या एक्स एक्सिस पे हमारा डम्बल शेप बनेगा। फिर वाई पी वाई हमारा कैसा होगा? ये एक्स है, ये वाई है, तो हमारा कुछ इस शेप का बनेगा पी वाई। जो हमारा पी जेड है वो जेड एक्सिस पे बनेगा। अब पी जेड है, पी जेड हमारा कैसा है? ऐसा है, ऐसा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है मान लो। तो ये कुछ हमारा जो लोब बनेगा वो कुछ एक्सिस पे बनेगा, जेड एक्सिस पे। तो इस केस में हमने कहा कि पी ऑर्बिटल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। उस 3 ऑर्बिटल को हमने डिवाइड किया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और उनके शेप को हमने कहा
कि ये डम्बल शेप्ड होते हैं, डम्बल शेप्ड होता है, डम्बल शेप। तो हमने देखा है ये डम्बल शेप क्या होता है, एक्सिस पे बने होते हैं, इसलिए हमने इसको पी ऑर्बिटल से दिया है, जिनमें तीन तीन ऑर्बिट्स है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी ऑर्बिटल्स की, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास मेनली 5 सबशेल्स होते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो अब ये कैसे होते हैं, ये डी एक्स वाई पहले ऑर्बिटल को, फिर डी एक्स डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, डी एक्स जेड, या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इनको हमने देखो, यहाँ पे देखो, हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स वाई को हमने अलग और इनको अलग होता है। आप जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इन दोनों में डिफरेंस होता है एनर्जी में, तो पहले किस में भरा जाएगा, बाद में किस में भरा जाएगा। तो ये ऑक्टाहाइड्रल जब कोई ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तब हम ये ऑर्बिटल्स को सेपरेट करते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, उसको हम डेल्टा 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 ओ, जिसका मतलब होता है ऑक्टाहाइड्रल। तो मेनली आप यहाँ पे आपको बेसिक ये समझना है कि डी ऑर्बिटल का हमारे पास 5 सबशेल्स कैसे आए। तो डी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होता है, एल हमारे पास डी ऑर्बिटल में जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो 2 के बराबर होता है, और हमारा एम हमारा होता है प्लस एल टू माइनस एल का रेंज, या माइनस एल टू प्लस एल का रेंज, माइनस एल 0 टू प्लस एल। तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो यहाँ पे क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन्हीं 5 ऑर्बिटल को हमने डिवाइड किया है और उनको हमने पी एक्स वाई, डी एक्स वाई, सॉरी डी ऑर्बिटल की बात करें, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो डी एक्स वाई का शेप कैसा होता है, डी एक्स वाई का शेप कैसा होता है। तो हमने 3 एक्सिस की बात की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब हम एक्स डी एक्स वाई का शेप देखते हैं तो डी एक्स वाई का शेप कैसा होता है, डी एक्स वाई का शेप होता है बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। जब हमने पी ऑर्बिटल की बात की तो अलोंग द एक्सिस बना रहा था, तो ये बिटवीन द एक्सिस बनाता है। तो इसका शेप कुछ ऐसा होता है। नोड्स, यहाँ पे नोड्स होते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करने में बात है। तो नोड वहाँ पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड ही नहीं होता, इस रीजन में ही फाइंड होता है डी एक्स वाई। सिमिलर डी एक्स जेड हमारा, ये जेड एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो इनके बीच में एक्सिस के या एक्सिस के बीच में हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं, सॉरी, ये हमारा हो डी एक्स जेड, फिर वैसे ही वाई डी वाई जेड होता है। इसके बाद अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप कैसा होता है, देख लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वो वाई एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सभी, लेकिन यहाँ पे हम आपको 2D में दिखा रहे हैं। तो जब डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कैसा होता है कि ये अलोंग द एक्सिस पे बनता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ऐसा होता है हमारे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब डी जेड स्क्वायर का, डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। कुछ कुछ बुक्स में आपको ये दिखेगा कि कुछ ऐसा बना होगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, लेकिन मेनली हमारा डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो कुछ ऐसे बना होता है, ये हमारा ये ऐसे बना होता है, ये होता है हमारा डी ऑर्बिटल का शेप और पी ऑर्बिटल का शेप और इस ऑर्बिटल के शेप्स। हमने ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये मेनली हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने सबशेल्स बनेंगे उसमें। इसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया वो है हुन्स रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की हुन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि एस में हमारे पास मैक्सिमम 2 होते, पी में हमारे पास 6 होते हैं, डी में हमारे पास 10 होते हैं, वैसे ही हमारे पास एफ में हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हुन्स के हिसाब से क्या था, हुन्स के हिसाब से हुन्स का रूल कहाँ पे शुरू होता है कि हुन्स का रूल हमारे इस केस में, किस केस में, जैसे कि हमारा बेरिलियम बोरॉन के केस में शुरू हो जाता है, या बोरॉन नहीं, बोरॉन कार्बन के केस में। पहले ये समझ लो एक मिनट, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं या इलेक्ट्रॉन जब बांट देते हैं तो हमारे पास एस पी
इस पी में देख लो, फिलहाल डी में तक जाते ही नहीं। एस में अगर हाइड्रोजन की बात करें, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे क्लॉकवाइज भी डाल सकते हो या इसी चीज़ को आप एंटी क्लॉकवाइज भी डाल सकते हो, ऐसे करके, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। अब जब पी में जब ऑर्बिटल आता है, पी ऑर्बिटल की बात होती है, तो पी में अगर एक मतलब आप जब बात करते हो बोरॉन की, बोरॉन के पास हमारे पास है बोरॉन का हमारा कॉन्फ़िगरेशन 5, तो 5 में हमारा एस में 1s में 2, फिर 2s में 2, अब जब 2p पे पहुंचता है तो हम कहते हैं कि अब तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब कोई कहता है कि सिर्फ इसी में बढ़ते हैं, ये कंसेप्शन गलत है। p में जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो आप किसी में भी डाल सकते हो, px में या px py pz तीनों में से किसी में भी आप डाल सकते हो। आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो। और स्पिन का ये है कि आप स्पिन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी डाल सकते हो, क्लॉकवाइज भी स्पिन डाल सकते हो। ठीक, ये होता है हुन्स रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हुन्स रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक रूल ये है कि जब तक पूरा जो हमारा सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए, जब पी ऑर्बिटल की बात करें, जब तक हमारा सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए तब तक यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पी ऑर्बिटल में हमारे पास तो अगर 2 हैं तो दोनों इसी में दिया जाए। जब सबसे पहले हमें तीन सब में एक एक डालना है, इसके बाद हमें पेयरिंग करनी है। ठीक, और हुन्स रूल मेनली किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पे बेस्ड है कि पेयरिंग कब होगी। पेयरिंग जब होगी जब हमारा एक बार हाफ फिल्ड सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, उसके बाद हम एडिशन करेंगे नेक्स्ट में। और ये मेथड गलत है, ये सही है मेथड। ठीक, अब इसके बाद बात होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कि वेरियस एलिमेंट्स है हमारे पास, तो उनकी कन्फिग्रेशन हम कैसे करें। तो कन्फिग्रेशन के लिए हमारे पास अफबार रूल है और हुन्स रूल है। हुन्स रूल मैंने आपको बताया अभी, और अफबार प्रिंसिपल हमने बताया था कि कैसे एनर्जी लेवल के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भरेंगे। पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, जो हमने आपको बताया था ऐसा करके कि पहले 1s है, फिर 2s 2p है, फिर 3s 3p 3d है, फिर 4s 4p 4d, फिर 5s 5p है, फिर 6s है, फिर ऐसे करके पहले यहाँ भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 3d में भरेंगे, ऐसे ऐसे करके हम भरते हैं। ये था हमारा अफबार प्रिंसिपल। इसी दोनों प्रिंसिपल के बेस पे हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसी के बेस पे, अफबार और हुन्स रूल के बेस पे। होप आप लोगों को समझ में आया हो। ऑनलाइन सेशन में आप फिर से एक बार बताएंगे कि कैसे क्या होता है। थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर द सेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।